यहोवा परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। आज भी एक सुंदर सा वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। जरूर ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर के आशीषों को लेकर आएगा। प्रभु के वचन को आप सुनकर आप विश्वास रखो परमेश्वर के ऊपर। आपको जो चाहिए सारे आशीषों को परमेश्वर देने के लिए सामर्थ्यवान है। आइए आज हम उस वचन को पढ़ेंगे। पहले सामुएल की किताब 30वां अध्याय की 6वां वचन। पहले सामुएल 30:6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि वो अपने बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थर प्रहार करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण कर हियाव बांधा। मेरे प्यारों, इस वचन कहते हैं दाऊद बड़ा संकट में पड़ा था। दाऊद के जीवन में यह संकट के कारण क्या है? जैसे दाऊद के जीवन में जो संकट था, वैसे इन समय में बहुत से लोग संकट में पड़ा है। इस वचन में दाऊद के लिए संकट के कारण क्या है? हमने जो पढ़ा है उसके पहला वचन को पहले से हम पढ़ेंगे तो पहले सामुएल 30वां अध्याय की पहले से हम पढ़ेंगे तो दाऊद और अपने साथ 400 लोग जब लड़ाई पर गए थे, वहां से वापस लौट रहे थे। जब दाऊद के घर के लोग और सारे लोग सिकलाग नाम के एक शहर में थे, जैसे दाऊद अपने साथी लोगों के साथ वहां पर आया, वहां पर उनके पूरे शहर को जलाकर राख किया होता। उनके सारे चीजों को और बेटा बेटी और बड़े छोटे उनके पति सभी लोगों को हमले के लोग बंदी बनाकर लेकर चला गया। हम इसे देखकर दाऊद और उनके साथ आए हुए सभी लोग एकदम दुखित हो गया कि उनके सारे घर द्वार सब जलाकर राख होकर पड़ा है। उनके पुत्र पुत्री कोई नहीं है। सभी लोग को अमेले के लोग लेकर गया है। अब उनके मन टूट गया। सब मिलकर इतना रोया, उनके पास जितना रोने की शक्ति था उतना चिल्ला चिल्ला कर रोया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कुछ समय हमसे हमारे जो आशीष हमारे चीज हमारे हाथों से निकलने के समय हमारे जीवन में भी हम बहुत दुखित होते हैं, बहुत संकट और परेशान होते हैं, हम रोते हैं। उसी तरह दाऊद और उनके साथी लोग बहुत रोया, बहुत आंसू बहाया। आखिरी में दाऊद के साथी लोग सभी लोग सोचा ये सभी के कारण दाऊद है, इसलिए सब मिलकर दाऊद के विरोध उठा। और वो लोग ये विचार कर रहे थे, ये चर्चा कर रहे थे, दाऊद के ऊपर हम पत्थर मारना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब जरा सोचकर देखो, एक तो दाऊद अपना सब कुछ खोया हुआ है, जैसे और लोग का हुआ वैसे ही दाऊद का भी हुआ है। हम सभी लोग दाऊद के विरोध उठा है। अब सचमुच दाऊद ने बड़ा संकट में पड़ गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसे सुनने वाले आपके जीवन में भी आपने कोरोना वायरस के कारण आप अपने बिजनेस में बहुत खोया होगा और अपने जॉब खोया होगा, अपने बहुत सारे धन दौलत को आपने खोया होगा। हम सोच रहे वापस हम उसे पाएगा क्या, कब आएगा हमारे हाथ में? हमने खोया हुआ आशीष कभी वापस हमारे पास आएगा? हमने खोया हुआ बिजनेस वापस कैसा शुरू कर सकते हैं? हमने खोया हुआ सेवकाई फिर से कैसा हम हासिल कर सकते हैं? इसी तरह दाऊद के समान आप भी संकट में पड़ा क्या? अब आगे ध्यान से सुनिए। उस संकट के स्थिति में दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर को स्मरण कर अपने आप को हियाव बांधा, यानी कि अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होकर स्थिर किया, मजबूत किया, परमेश्वर को स्मरण किया। आपके संकट के समय में आप दुनिया की किससे भी याद करेंगे, कोई आपको मदद नहीं करेगा, कोई आपको मदद नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, आप दाऊद के समान परमेश्वर को स्मरण करो, उनके वचनों पर स्मरण करो, यीशु मसीह के ऊपर ध्यान दो और उनके उपस्थिति में बैठो, उनके सन्निधान में बैठो। जैसे
परमेश्वर को, उनके वचन को स्मरण कर कर हम उनके सम्मुख में बैठते हैं, हमारे हृदय को, हमारे जिंदगी को परमेश्वर सारे संकट से, घबराहट से बाहर लेकर आएगा। जब तक आप डरते रहेंगे, जब तक आप घबराते रहेंगे, आप संकट से बाहर नहीं आ सकते हैं। आप इस पूरे हालात से बाहर आना है तो एक ही मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह आपको बाहर ला सकता है। यीशु मसीह के वचन आप जो सुन रहे हैं, ये वचन आपके संकट से आपको बाहर ला सकता है। इसलिए परमेश्वर की वचन और यीशु मसीह के ऊपर आप स्मरण करो। जब जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपके सारे संकट से आपको बाहर लेकर आएगा। दाऊद ने स्मरण किया, परमेश्वर ने उसे कहा, और साथ ही दाऊद ने और एक कार्य किया, प्रभु से आपकी मर्जी क्या है परमेश्वर, हम उसके पीछे करो क्या। देखो ये बड़ी आश्चर्य की बात है, दाऊद एक बड़ा सैनिक है, एक लड़ाई का पुरुष है, था पर तो वो भागना चाहिए था अमेरिका के पीछे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो प्रभु से पूछताछ कर रहे हैं। मेरे प्यारे लोगों, आप अपने बल पर, अपने ज्ञान और बुद्धि पर भरोसा मत करो, परमेश्वर की प्लान, परमेश्वर की योजना पर आप भरोसा करो। आपको संकट से बाहर लाने के लिए परमेश्वर ने मार्ग रखा है। आपने जो खोया है सब कुछ आपको वापस दिलाने के लिए परमेश्वर आपके लिए पहले से मार्ग तैयार कर रखा है। इसलिए दाऊद के समान प्रभु को स्मरण करेंगे, जैसे परमेश्वर ने कहा जाओ तुम सब कुछ लौटा लाएगा। आज वही परमेश्वर आपको भी देकर कहता है, मेरे प्यारे बेटी बेटा, तुम जीवन में जो भी खोया है सब कुछ लौटा लाएगा। इसलिए चिंता मत करो, परमेश्वर पर स्मरण करो, उनको स्मरण करो, उन पर भरोसा करो, उनकी आज्ञा पर चलो, सब कुछ आप वापस लौटाएगा। आपने जो खोया है सब कुछ वापस आप लौटाएंगे। हाय, हम इस समय प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने दिया वो सुंदर सा वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। दाऊद ने आपको स्मरण किया संकट के समय में, और आपके अंदर अपने आप को हियाव बांधा, इसलिए दाऊद को आपको मार्गदर्शन किया है, दाऊद को आपने सही मार्ग बताया है। दाऊद से कहा जाओ सब कुछ तुम लौटाएगा। वैसे इन समय में वचन को सुनने वाले से आप कह रहे हैं, मेरे नाम से मैं बताने वाले मार्ग में जाओ, सब कुछ लौटाएगा कर कहता है। इसे सुनकर अपने आप को, जो कोई आपको स्मरण करने के लिए, आपकी आज्ञा पर चलने के लिए समर्पण करते हैं, उनके ऊपर आपके अनुग्रह हो तो दो, सही मार्ग में आप चलाकर जो खोया है सब कुछ आप वापस दिलाने वाले से धन्यवाद। सारे स्तुति गौरव में आपको देता है, हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारो, मसीह के मार्ग में चलो, आप सब कुछ लौट आएगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष करे। आमीन आमीन।